का एक बार फिर से स्वागत है बैंकिंग सक्सेस एकेडमी पर। मेरा नाम है दिनेश कचावा और मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाता हूँ क्वांट के अंदर हमारे आज जो टॉपिक रहेंगे वो 3 टॉपिक रहेंगे, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो मैं सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है वो तो लोग सीख लेते हैं, बट मल्टीप्लाई वाली जो ट्रिक्स होती है वो आसानी से दिमाग में घुसती नहीं है। क्योंकि एजुकेटर पहले यूट्यूब पर क्या करता है, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाता है, फिर मल्टीप्लाई पढ़ाता है, तब तक आपका दिमाग थक जाता है। इसलिए पहले ये चीज करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपको 2-3 चीजें प्री रिक्वायर है। आपको एक काम करना है, एक पेज लेना है, उस पर 2 से लेकर 20 तक की टेबल लिखनी है और उसको डेली 10-5 मिनट रिवाइज करना है। मैं भी करता हूँ, आपको भी करनी है। क्यों? आपको तब तक रिवाइज करना है जब तक आपको टेबल्स इस लेवल पे याद ना हो जाए कि आपको कोई बीच में से कहीं से भी पूछ ले तो आप जवाब दे सको। जैसे 16 8 जा 128 है ना, कोई पूछ ले 17 3 जा 51 है ना, 17 6 जा 102 है ना, 18 6 जा 108 है ना, वैसे ही 19 8 जा 152। इस तरीके से जब तक इस तरीके से सारी टेबल्स याद ना हो जाए 2 से लेकर 20 तक, तब तक आपको रोज बस 10-15 मिनट सिर्फ रिवाइज करना है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना वो केवल रिवीजन से ही चीजों को याद करता है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग रटने की कोशिश करते हैं, रटने से आज तक कुछ भी याद नहीं रहा है। केवल रिवीजन ही एक ऐसी चीज है, मतलब जब हम किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं ना तो हमारा ब्रेन उसका फ्रेंडली हो जाता है। चलिए मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो एक चीज है जो कि मैं आपको हर जगह बताऊंगा, स्प्लिट मेथड। आपको स्प्लिट का मतलब होता है नंबर को टुकड़ों में बांट के देखना। जैसे ये 56 है, 56 को 50 + 6 की फॉर्म में देखना है। ठीक है, 50 और 6 की फॉर्म आपको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं, 50 और 6 की फॉर्म में देखना है। और अब देखो 4 का गुना 50 से 200, क्योंकि 4 दूनी 20। अब इस 4 का 5 टाइम 20 होता है। 6 और 4 का गुना 24, तो 200 और 24 224। देखो कितना आसान हो गया। अब इधर देखो 6 और 3 का गुना 18 यानी कि 180। वैसे ही 6 और 2 का गुना 12 है नी। अब बीच में प्लस है, इन दोनों को जोड़ दो 192 प्लस। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई 4 से अपना होता है 28 और एक नंबर पीछे है तो 280 मतलब 280। फिर हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा 56, 7 8 56। इस तरीके से आपको सीधा टेबल याद होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आ गया 336। वेरी जी। अब इन दोनों की बारी, इन दोनों का गुणा 8 और 2 का गुणा हो गया 16 और एक नंबर पीछे इसलिए 160। 160 फिर उसके बाद में 8 और 9 का गुणा 72। जब तुम 72 और 160 को जोड़ोगे तो आएगा 232। यकीन नहीं होता तो जोड़ के देख लो, 160 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 72। अब देखो 70 को 70 ना देख के 40 + 30 की फॉर्म में देखो, 40 इसमें उठा के डाला 200, 200 में 30 जोड़ा 230 और 2 32। ठीक है, अब इसकी बात की, अब ये आपके लिए छोड़ू नहीं, मैं ही करवा देता हूँ। 9 की टेबल 6 टाइम, 9 का पारा 6 बार 54। 54 मतलब 540 होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पीछे एक नंबर है तो हम इसको 60 + 7 के रूप में लिखेंगे ना, तो ये बन जाएगा 540 और ये बन जाएगा 9 7 63 63। अब देखो 540 और 63 603। ऐसे इजीली कैसे किया देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 54, मैंने कहा एक नंबर पीछे इसलिए 0 चिपका दो, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 63। देखो 60 उठा के इसमें डालोगे 540 में 600 और 3 603। अब इसकी बारी है। देखो इसको आसानी से करने का क्या तरीका है, 11 को भूल जाओ, पीछे से शुरू करो। पीछे से कैसे, इस नंबर को देखो 81 को, पहले 1 लिखो, फिर 8 और 1 का एडिशन 9 और 8 को वापस लिख लो। 4 लिखो, 4 और 2 का एडिशन 6 और 2 वापस लिख लो। समझे? उसी तरीके से 7 और 6 का एडिशन 13, 13 का 3। हमेशा एक डिजिट लेनी है तो उसको एक को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो, आगे कोई नंबर नहीं है तो इस 6 में उसको डाल दो 7। ठीक है, अब इसी तरह से इसकी बारी, ये 3 का 3, 8 और 3 11, 11 का 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो, 8 और 1 9 है ना। ये 8 का 8, 8 और 3 11, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो, 3 और 1 4। अब इस तो दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं अपनी तरफ से, है ना। एक नया एग्जांपल लेते हैं। क्या है कि ये तो 2 डिजिट तक की सीमित कर दिया, 3 डिजिट का लेते हैं। ये हर जगह लागू होता है 11 वाला।
ये मान लेते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये जो 6 दिख रहा है ना, इसको तो लिखो वापस, इन दोनों को ऐड करो, 8 और 6, 8 और 6 होता है अपना कितना 14, मतलब 14, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का 4, एक आगे भेज दो, एक आगे भेजा इस 8 पर, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो पहले तो इन दोनों को ऐड किया, पहले तो इसको वापस लिखा, इन दोनों को ऐड किया, 14, 14 का 4, एक हासिल चला गया, 8 और 1 9 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 9 और 3, 9 3 12, 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 3 12 हुआ, 12 का 2 हासिल का 1, 3 और 1 4, ठीक है। ये अपना हो गया इतना, बाकी मैं आपको सीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर आप मल्टीप्लाई करके कर लेना। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर दो गेम होते हैं, एक तो होता है इवन नंबर मतलब इवन नंबर मतलब सम संख्या, और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। यहाँ पर दो चीजें होती है, इस 5 के मल्टीप्लाई में बाय 5 बाय 11 लिखना भूल गया। चलो देखो एक काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना ना, एक काम करो, जब भी 5 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस नंबर को पहला तो करते हैं आधा, मतलब मैं सीधा सा समझा देता हूँ, 5 का मतलब होता है 10/2, ठीक है। 2 का डिवाइड किसी में करते हैं तो 5 बन जाता है, ठीक है। अब एक 2 का डिवाइड करते हैं तो 5 बन जाता है, ये दिख रहा है। एक काम करो, ये जो 22 दिख रहा है, 22 के पीछे जीरो लगा लो अपने मन से, तो कितना हो गया 220। अब 220 को आधा कर लो, इस 2 की वजह से ये जीरो इसका इसके पीछे चिपकाया, फिर इस 2 का इसके अंदर डिवाइड कर लिया तो 110, समझे। इसी तरीके से ये जो 63 दिख रहा है, इसके पीछे जीरो मान लो और 5 को भूल जाओ और बट्टे में 2 मान लो, क्यों, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ठीक है। अब देखो, अब 2 का पहाड़ा 3, 2 के पहाड़े में 6 3 बार, 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं, उससे छोटा 2 खुद होता है 1 बार, फिर उसमें से 1 बचेगा, 0 10 और ये बन गया 10, 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार, समझे। देखो जहां इवन नंबर था वहां तो पीछे 0 है, जहां ऑड नंबर है वहां पर पीछे 5 है, ठीक है। अब इसी तरह से आगे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो सिंपल सा तरीका है, इसके पीछे 0 मान लो और इस नंबर का आधा कर लो, आधा करो, 2 का 8 का आधा 4, 2 का आधा 1 और पीछे 0, बात खत्म। फिर से 3 का आधा, सॉरी 6 का आधा 3, मैं डायरेक्ट आंसर बोल लेता हूँ, 8 का आधा 4 और पीछे 0 लगा लो। अब इसकी बारी है, ये ऑड नंबर है तो पीछे 5 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर के लिए पीछे 5 आता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या के लिए पीछे 0 आता है। चलो इसका आधा 2, इसका आधा होगा नहीं तो 6 तक ही जाएंगे, तो 3 बार 2 के पहाड़े में, फिर 1 बचा तो फिर से 10 बन गया, 10 का फिर से 5 में 5 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। अब उसकी बारी है, देखो वो जो मेथड है ना, उसको सीखने के लिए हमें बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। चलो क्लीन करते हैं। तो देखो जब तक मैं इसको क्लीन कर रहा हूं तब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, जब तक आप खुद से इन ट्रिक्स को ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए एक पीडीएफ अलग से दे दूंगा, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको, ये जो 65 दिख रहा है ना, 82, जब भी 2 डिजिट कैसी भी दी हुई हो, कुछ रूल्स होते हैं, 3 तरीके के इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, जिनमें से मैं आपको ये बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, जो हर जगह लगेगा जहां पर 2 डिजिट होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, सीधा कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहा हो सीधा कर लो। देखो कैसे, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो पीछे पीछे वाले नंबर का, 5 और 2 का गुणा 10, एक को रखो दिमाग में, फिर पास पास वाले का गुणा दूर दूर वाले का गुणा, पास पास वाले का गुणा दूर दूर वाले का गुणा, पास पास वाले का गुणा 40, दूर दूर वाले का गुणा 12। अब देखो ये 40 ये 12 हो गया 52, 52 एक 53, 53 का 3, 5 रखो दिमाग में, ठीक है। अब देखो शुरू में हमने क्या किया था, पीछे पीछे वाले का गुणा, फिर हमने नजदीक नजदीक वाले का गुणा, दूर दूर वाले का गुणा, अब हम करेंगे आगे आगे वाले नंबर्स का गुणा, दिख रहा है ये वाले, इन दोनों का गुणा 48, 48 और 5 53। ये आपको समझाने के लिए बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। अब एक बार फिर से समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। ये आपको उधर दिख रहा है 89 और 54, देखो सबसे पहले पीछे वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, 9 का पहाड़ा 4 बार 36, 36 का 6, 3 अपने माइंड में रखो। अब पास पास वाले का मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई, पास पास वाला 45,
दूर दूर वाला 32। अब आपकी नजरें थोड़ी अच्छी हैं, तो इस 3 को अगर मैं इस 32 को दे दूं तो 35 बन गया। ठीक है, अब देखो 40 30 70, 5 और 5 10 हो गया। 10 अगर 70 में डालूंगा तो 80, 80 का 0, 8 माइंड में रहने दो। अब क्या है, अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो नंबर दिख रहा है ये आ गया, ये वाला नंबर इसके आगे वाला नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 80, सॉरी हाँ ये 8 है ये 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई 40, 40 और 8 48। ओके, अब उस नंबर को देखते हैं। चलो इसको इरेज कर लेते, तब तक आप उनको ट्राई कर लो एक दो को। ये आपको बेसिकली ये जो क्रॉस मेथड है इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के बाद क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा आप बिना ज्यादा स्टेप लिखे भी कर लोगे। कैसे, देखो एक दो स्टेप में भी इसको खत्म कर सकते हैं। देखो सीधा सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई, वैसे लिखना ठीक रहेगा क्योंकि अब तुम लोग बिगिनर हो तो उससे आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 8 4 को माइंड में रखो। अब ये पास पास वाले का गुणा, दूर दूर वाले का गुणा, इन दोनों का गुणा 16, इन दोनों का गुणा 12। अब जोड़ दो 16 4 20, 20 12 32, 32 का 2 3 हो गया कैरी। अब ये करने के बाद लास्ट स्टेप में आगे आगे वाले नंबर का गुणा, 2 2 का गुणा 4 4 और 3 7, 728। ठीक है, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो दोस्तों अब हम मल्टीप्लाई की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ये जो 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई होता है ना, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है ना वो है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का वीडियो अलग से चैनल पर अवेलेबल है, बट ये जो इसके अंदर जो अलग अलग ट्रिक्स सिखाई जाएगी ना, वो ट्रिक्स जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं ना तो वहां ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि वहां हम मेंटली आंसर निकाल पाते हैं, मतलब बिना लिखे सीधा आंसर लिख देते हैं। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है ना, ये वाला ट्रिक नंबर 5, इसको करने के लिए रिक्वायर होंगे स्क्वायर याद होने चाहिए। तो स्क्वायर याद करने के लिए क्या करना है, रफ शीट लेनी है, उस पर 2 से लेके 14 तक के स्क्वायर लिखने हैं और उनको डेली 10-15 मिनट बस रिवाइज करना है। क्योंकि चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट आप रटने की कोशिश करोगे आपका सिर्फ सर दर्द होगा। उन चीजों को सीखने के लिए आपको केवल रिवीजन करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि लोड से केवल बाल झड़ते हैं और तनाव बढ़ता है। और जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपका माइंड उस चीज के लिए फ्रेंडली हो जाता है। जब चीजों से रिलेटेड हमारा माइंड फ्रेंडली हो जाता है तो चीजें आसान अपने आप हो जाती है। ऐसा ही एग्जाम में भी होता है हमेशा। अब देखो यह है 11 और यह है 12, इन दोनों को देख के लग रहा है ना दोनों पड़ोसी हैं। इन नंबर्स को देख के लग रहा है ना एक दूसरे के पड़ोसी है, 17 18 16 17 है ना। तो अब इन पड़ोसी का गुणा कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कम समय में। तो देखो इसके लिए 2 मेथड है, मैं आपको एक ही बताऊंगा, क्योंकि दूसरा वाला आपको दो मेथड कंफ्यूज कर देते हैं। क्या मतलब, एक ही सीख लेते हैं। देखो इसके अंदर देखना छोटा नंबर कौन सा है। देखो 12 11 में छोटा कौन, 11। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर अपने को स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 में 11 वापस से जोड़ना है 132। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। 13 का स्क्वायर कितना होता है कि भाई 169 है ना, उसमें 13 को ऐड करना है। तो अब देखो मैं यहाँ सीधा ऐड करके ऐसे लिख सकता हूं, बट आपको भी तो अपने माइंड को प्रिपेयर करना। देखो इसमें से 1 उठाया, इसके अंदर डाला 170 में फिर 10 उठाया, इसमें डाला तो 180 में फिर 2 बचा, वो भी इसके अंदर डाल दिया 182, है ना। प्रैक्टिस के साथ में चीजें आसान हो जाएगी। 15 का स्क्वायर 225। देखो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, जो छोटा वाला नंबर है ना, जब अड़ोसी पड़ोसी नंबर होता है ना, जैसे 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, तो इन अड़ोसी पड़ोसी मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं और उसी छोटे नंबर को उसके साथ में ऐड कर देते हैं। यहाँ देखो 225 में 15 ऐड किया तो 240। वैसे ही 16 का स्क्वायर अपना होता है 256 में 16 वापस से ऐड करना है। ठीक है, तो देखो 10 उठा, देखो इसके अंदर से 10 उठाओगे, इस नंबर में डालोगे तो ये बन जाएगा 266 में 6 ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 272 है ना। ऐसा समझ में ना आए तो देखो इस नंबर में से 4 उठाओ, इसके अंदर डालो 260, फिर यहाँ बचा
12 में 10 डाला तो 70, 70 और 2 72, है ना। अब इसको देखो 18 का स्क्वायर होता है अपना 324, सॉरी देखो यहाँ तक मैंने क्या किया, छोटा नंबर पहले रखा, बड़ा नंबर बाद में रखा, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। तो एग्जाम में भी कभी ऐसा गेम हो सकता है, मल्टीप्लाई में नंबर आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, बस हमको दोनों में से छोटा वाला नंबर पकड़ना है। छोटा कौन सा, 17, 17 का स्क्वायर 299, 299 में 17 जोड़ा 306, ठीक है। अब इसको देखो, ये वाला भी आसान है, इसकी मैंने ट्रिक डाल रखी है, बट एक वीडियो बना रहे पूरा तो उसके अंदर ये डाल देते। देखो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करना, ऐड करो 7 और 2 को 9, फिर इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 7 2 14, ये क्या कर रहा है कचरा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30, 3 माइंड के अंदर रखो, सॉरी गड़बड़ हो गई, वापस से देखते हैं। चलो देखो, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, फिर भी गलती हो रही है। आज गलती की है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ये मैं जानबूझ के नहीं हटाऊंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर चाहूँ तो एडिट करके हटा सकता हूँ, बट मैं नहीं हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि गलतियां सबसे होती है। 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, इन देखो इन दोनों का तो करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों का करते हैं एडिशन। 5 and 6 11, 1 यहाँ पर, 1 को माइंड में रखो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 और जो माइंड में रखा था 131, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का एडिशन 12 का 2, 1 को माइंड में रखो, 6 36 और 1 37। वैसे ही 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 3 + 8 11 का 1 को माइंड में रखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24 और 1 25। देखो बिना सोचे मुझे टेबल याद है, क्यों? क्योंकि मैंने पेपर पे लिखा, लगभग जब से प्रिपरेशन शुरू किया ना तब से है ना, डेली 10-15 मिनट रिवीजन किया, आज भी करता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, लोग कहते टाइम नहीं होता, टाइम होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का एडिशन 14, 1 माइंड के अंदर रखो, 14 का 4, 1 माइंड में, इन दोनों का मल्टीप्लाई 45 और 1 46, ठीक है। अब बारी है इसकी, इस नंबर देखो जो नंबर सिस्टम है अपने पास में, और जो अपने पास में जो होती है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, उसमें ना एक्चुअली हमें ना नंबर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जब हम नंबर को ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तब हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखो अब इन नंबर को मैंने ऑब्जर्व किया, देखा सबके पीछे 1 है तो ये वाला मेथड लगेगा, ये दोनों पड़ोसी है तो स्क्वायर प्लस छोटा वाला नंबर वाला मेथड लगेगा, मतलब छोटे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा वाला नंबर। अब इन नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, 5 5, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये वाला तो स्क्वायर का है तो इसको छोड़ो, नीचे वाला देखो, चलो इसको छोड़ दो, पहले नीचे वाला देख लेते फिर इसको देख लेंगे। ये एक्चुअली 5 स्क्वायर निकालने का एक तरीका है, जिसके पीछे 5 होता है उनका, बट पहले ये देखते हैं, इनको ध्यान से देखो, आगे 5, पीछे वाला नंबर देखो 6 4 10, आगे 6, इस नंबर के आगे भी 6, दोनों का एडिशन करो 7 और 3 का 10। आपको लग सकता है कि ये सारी टेक्निक्स याद नहीं रही, बट ये रहती है, मैंने खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखा है। देखो इसके आगे भी 7, इसके आगे भी 7, 8 और 2 को ऐड करोगे तो 10, वैसे ही 4 और 6 10, आगे 4 आगे 4। समझ में आया? ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों को चीजें आती है वो 2x की स्पीड से देख ले, जिनको जो बिगिनर है, जिनको थोड़ा कम आता है, वो आराम आराम से देखें। अब देखो इसमें करना क्या, बेसिकली बात ये है, देखो बहुत आसान है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 6 और 4 का गुना 24, ये आगे वाला सेम है ना तो ठीक है। 5 से आगे कौन आता है? 6 और 5 का गुना होता है 30, ये आंसर खत्म हो गया। 7 और 3 का गुना 21, 6 के आगे कौन आता है? 7, 6 और 7 का गुना 42। टेबल को इस लेवल पे याद करना है। 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, 7 के जस्ट आगे 8, 7 और 8 का मल्टीप्लाई 56, ये है 6, ये है 4, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, 6 चौक 24, 4 के जस्ट आगे 5, 4 गुना 5 20। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा स्लो कर ले या वापस से देख ले।
5 और 5 का गुना 25, 8 के 1 आगे 7, सॉरी 9, 8 9 72, 8 9 72। समझे? नहीं समझ में आया तो देखो, इसका मल्टीप्लाई 24, ये 5 है, 5 से जस्ट आगे 6 होता है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30। अब इसकी बारी, जैसे इस नंबर मैंने कहा था ऑब्जर्व क्या करो, अब इस नंबर को ऑब्जर्व करो। पीछे वाला नंबर सेम, पीछे वाला नंबर सेम, पीछे वाला नंबर सेम, पीछे वाला नंबर सेम, आगे वाले नंबर का एडिशन 10, आगे वाले नंबर का एडिशन 10, आगे वाले नंबर का एडिशन 10, आगे वाले नंबर का एडिशन 10। ठीक है। अब देखो पीछे यहाँ पर जो किया ना वैसा ही कुछ यहाँ करना, बस यहाँ एक स्टेप थोड़ा ज्यादा होगा बट आसान होगा। मैंने यहाँ क्रॉस मेथड रेफर क्यों नहीं किया? देखो क्रॉस मेथड से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन करोगे, इससे अच्छा इसका मल्टीप्लाई लिखा, इससे एक आगे का मल्टीप्लाई लिखा, बात खत्म। कितना आसान हो गया। अब इसको देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 1 डिजिट वाला आंसर आए तो 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा के लिख लो। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 21 में 2 ऐड किया 23। ठीक है। अब देखो मैंने यहां क्या किया है, जो पीछे वाला नंबर है उसका तो मल्टीप्लाई करना है। 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16। अब आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21। और जो नंबर आपके लिए आज वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें लेके आया हूं कैलकुलेशन की ट्रिक्स। एक्चुअली कैलकुलेशन की ट्रिक्स का वीडियो बनाने का जब थॉट आया तो मैंने सीधा रील बना के डाल दी, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मुझे पहले मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वन शॉट में केवल इन 3 टॉपिक्स की केवल जनरल जो टेक्निक्स है उन्हीं को रखना चाहिए। बाकी जो बची हुई टेक्निक्स है उनको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि उससे जो इंगेजमेंट है ऑडियंस का वो भी ज्यादा होता है और उससे आपको थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा समझ में आएगा। एक साथ ज्यादा समझना थोड़ा मुश्किल काम है। एडिशन होगा ना दोस्तों, उसके अंदर हमको एक रफ शीट लेनी है और 10-15 दिन तक मॉर्निंग में 5 मिनट निकाल करके ये चीज प्रैक्टिस करनी होगी। हमको ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमारा प्रैक्टिस होकर के स्पीड बढ़ जाए। अब आप कहोगे फर्स्ट ये 1 डिजिट का काम आए, लेकिन जब आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करोगे तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये 2 से 3 4-5 एग्जाम्पल करवा देता हूं। आपको इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है कि बिना सोचे 7 5 आपको 12 नजर आना चाहिए, बिना सोचे 6 18 आपको 14 नजर आना चाहिए, बिना सोचे 9 5 आपको 14 नजर आना चाहिए, बिना सोचे आपको ये 11 नजर आना चाहिए। इस तरीके से आपको रफ शीट पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेस वैल्यू और 2 डिजिट एडिशन की। जो बेस वैल्यू एडिशन है ये भी आपके लिए सिंप्लीफिकेशन में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर जब हम स्प्लिट मेथड अप्लाई करेंगे तब ये बेस वैल्यू आपके बहुत काम आएगी। आपको मेंटल विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर एडिशन के लिए। ठीक है। अब देखो, अब अपने को ना इसकी रफ शीट पे प्रैक्टिस इस तरीके से कर लेनी है कि हम जब जैसे ही नंबर देके 60 70 बिना कुछ ज्यादा अकल लगाए हमको ये 130 नजर आना चाहिए, है ना। और मैंने आपको पहले सिखाया 1 डिजिट वाला। अगर आपने 1 डिजिट का अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको 6 7 13 नजर आ रहा होगा, या फिर आपने नहीं कर रखा है तो थोड़े दिनों बाद नजर आने लगेगा। उसी तरीके से 30 और 80, है ना, सीधा 110 ज्यादा अकल लगाए बिना। ये 90 और 30 120। तो ये समझा समझा के कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मुझसे ज्यादा प्रो हो चुके हो सकता है आप में से कुछ मुझसे ज्यादा प्रो हो भी। 50 और 70, अगर आपको 5 7 पता है तो आप सीधा सीधा लिख लोगे 120, और आपको सीधा भी पता हो सकता है 30 और 40 70। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस की हुई है तो अच्छी बात है। आगे देखो, यहां पर अभी हम सीखेंगे स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या कहता है कि इस नंबर को ना 2 पार्ट में डिवाइड करो। ये बेसिकली मैं पिछले 3-4 साल से अपनी स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते आया हुआ है। देखो ये नंबर्स है, ये 35 है, इसको 30 + 5 लिख लो। उसी तरह से 67 को 60 + 7 लिखा। अब मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया, 60 + 30 90,
90 और 12 102। कितना आसान था ये। अब आप कैरी से करते, जब आप एग्जाम में करोगे तो कैरी से एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये मेथड सीखना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के अंदर सही करना भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 50 और 60 सिंपल। 110 110 में जोड़ना है 8 + 5, 8 और 5 13। आप देखो इसको मैंने पहले अपने माइंड में विजुअलाइज किया 50 + 8, और इसको मैंने अपने माइंड में विजुअलाइज किया 60 + 5। 50 और 60 110, 110 और 13 123। ये आपको समझाने के लिए मुझे बहुत स्लो चलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सीधा देखते हैं आंसर बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है। बट प्रैक्टिस के साथ आप भी कर सकते हो। अब मैं इसको सीधा करूंगा 90 + 80, 90 80 170, 170 + 14 184। अब ये भी मैं सीधा करूंगा। आप इस तरीके से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर ऐसे नंबर्स की 2 डिजिट 1 डिजिट इन सब के लिए मैंने आपके लिए एक सीट बना के डाली हुई है 3 डिजिट्स, ठीक है। आप देखो 90, ये तो हो गया ना, 8 + 3 11, हाँ 110, और ये 8 और 2 ये भी कितना हो गया 10 हो गया 120, ठीक है। उसी तरीके से 90 + 80, 90 80 170, 170 + 6 और 5 11, 170 + 11 181। ओके, आपके लिए मैंने टेलीग्राम पे पहले से ही पीडीएफ डाल रखी, आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। अभी हम बात करेंगे दोस्तों 3 डिजिट एडिशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको इतना याद दिला दूं कि स्प्लिट मेथड यहाँ पर भी यूज होगा, और कहीं कहीं पर स्प्लिट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। वो जब आप नंबर को ऑब्जर्व करोगे तब आपको नजर आएगा। जैसे इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो तो देखो ये सिंपली स्मॉल स्मॉल नंबर्स है, जो कि एडिशन से, सिंपल एडिशन से काम चल रहा है। लेकिन ये नंबर्स देखो, ये बड़े बड़े नंबर्स है जिनका सिंपल एडिशन से काम नहीं चल रहा है। तो अभी हम दोनों करके देखते हैं, और कहाँ यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक लग सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे सीट अपलोड कर रखी है। देखो अब ये स्मॉल स्मॉल नंबर है तो सीधा 1 डिजिट के एडिशन से आपका काम चल जाएगा। 4 2 6, 3 3 9 6 एंड 5 6 11, है ना। उसी तरीके से 7 2 9, 5 3 8 और 8 और 3 11। ये तो सिंपल एडिशन है जो कि कोई भी कर लेगा, इसको छोड़ो। अब इधर देखो ये नंबर्स दिख रहा है 358 602। अब देखो इसको करने का एक तरीका तो स्प्लिट करो फिर उसको ऐड करो। इससे अच्छा है क्यों ना इसका 2 उठाकर इसके अंदर डाल दे, तो ये कितना बन जाएगा 360 और 600, वेरी इजी 960, है ना। ये इजी हो गया। कभी कभी ये तरीका भी काम आ जाता है एडिशन में जल्दी करने के लिए। अब दूसरा देखो, एक तो है कि आप इसको स्प्लिट करो। कैसे कैसे 200 + 50 + 8 258, फिर इसको स्प्लिट करो 200 + 40 + 2। ये शुरू में ऐसे करना पड़ेगा, बट आगे चल के आपके माइंड में होने लगेगा। अब आप इस नंबर को ऐसे विजुअलाइज करके फिर ऐड कर सकते हो। देखो 200 200 400 एंड 50 40 90। तो देखो 490 और ये 10 हो गया इजीली। ये तो कोई भी कर लेगा, बट अब इतना ज्यादा अपन लोग स्प्लिट मेथड में ऐसे लिखेंगे, इससे अच्छा क्यों ना हम मेंटली विजुअलाइज करना सीख ले। देखो कैसे, ये मैंने इतना किया, इससे अच्छा है एक और टेक्निक हो सकती है। देखो इसको ना सिंपली इनको 0 0 ही मानो माइंड के अंदर। तो देखो इसके पीछे 2 0, इस 2 के पीछे भी 2 0, तो 2 और 2 4, और इसके पीछे 2 डिजिट, इसके पीछे 2 डिजिट, तो 2 0 लगा लो। उसी तरीके से 5 और 4 9, देखो पीछे 1 डिजिट है तो 1 0 डाल दो। और अब ये 10 हो गया ना, सीधा सीधा 500। एक तो ये तरीका है, दूसरा वो पहले जो बताया था वो वाला है, बट ये वाला ज्यादा अच्छा है ना।
उसी तरीके से अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक और चीज लग सकती है। देखो इसका 2 उठाओ और इस 58 में डाल दो, तो ये कितना बन गया 60 और ये 40, 60 40 100 और 200 और 200 400 हो गए 500। एक तो ये तरीका है, मतलब इस एक के अंदर हमने 3 तरीके सीखे। अब इसको भी देखो, ये 70 25 भी 100 होता है, वो हमको पता है, और 800 और 400 अपने को पता है 1200 होता है। तो देखो 1200 और 100 1300 हो गया, इजीली हो गया। अब ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको आपको स्प्लिट मेथड से ही करना होगा। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी टेक्निक्स भी चेंज होती रहेगी। शुरू में आपको लग सकता है ये क्या कर रहे हैं, शुरू में जब मैंने सीखा था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब एक दो बार इसको रफ शीट पे प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस लगाए, सिंप्लीकेशन में और क्वेश्चंस सॉल्व किए, उनके अंदर ये टेक्निक्स अप्लाई हुई, तब जाके समझ में आया कि हाँ ये टेक्निक्स बेस्ट होती है। अब देखो 900 और 800 कितना हुआ 1700, उसी तरीके से 30 और 60 90, उसी तरह से 7 और 4 11 हो गया इजीली 801। अब उसी तरीके से इसको देखो 200 300 500, मतलब आप पहले पीछे से ऐड करना शुरू कर रहे थे, तो होता क्या है कि उसमें कैरी करते समय गलती हो सकती है, लेकिन जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, गलती होने के चांस बहुत कम। 60 40 100, ये बेस वैल्यू याद होने का कमाल है। 7 7 40, ये शुरू में जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी उनके लिए बहुत इजी चीज है कि ये क्या कर रहे हैं, पर जिन्होंने जो नए हैं बिगिनर हैं उनके लिए ये चीज बहुत वैल्यूएबल है। अब देखो ये तो हो गया 614। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपकी लास्ट में कोई क्वेरी हो क्वांट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालिएगा अपना क्वेश्चन। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फोटो खींच के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ये जो टेक्निक्स है शुरू में आपको लग सकता है कि बहुत स्लो चल रही है, बट जब आप इनकी टेक्निक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपकी स्पीड स्काई रॉकेट हो चुकी होगी। क्योंकि पिछले 3-4 सालों से स्कूल में ट्यूशंस में बच्चों को पढ़ाने के दरमियान मैंने खुद ने ये प्रॉब्लम फेस की थी, और प्रैक्टिस के थ्रू मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई है, आप भी बढ़ा सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए जो प्रैक्टिस का जो पहला मेथड है ना, वो होता है 1 डिजिट के बीच का गैप। जैसे आपको मैंने कल सिखाया था, जो 1 डिजिट्स होती है उनके बीच का एडिशन आपको मुंह जबानी बिना सोचे याद होना चाहिए, वैसे ही आपको मुंह जबानी बिना सोचे 1 डिजिट के बीच का गैप पता होना चाहिए। तो देखते हैं स्टेप 1। हमारा जो स्टेप 1 रहने वाला है वो 1 डिजिट से रिलेटेड है। तो देखिए स्टेप 1 में हम देखेंगे, ये है 5, ये है 6, इसके बीच का गैप आप इजीली बता दोगे 1। ठीक है, ये है 7, ये है 4, इसके बीच का गैप आपको शुरू में सोचने में टाइम लगेगा, बट बिना सोचे ये 3 दिख रहा है मुझे। उसी तरीके से ये 7 है, ये 3 है, इसके बीच का गैप बिना सोचे 4 नजर आना चाहिए। इस तरीके से रफ सीट पे प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आपको अपने छोटे बहन भाई या फिर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों के लिए चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी, उनके मेंटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे 8 है, ये 5 है, तो बिना सोचे आपको 3 नजर आना चाहिए। उसी तरीके से मान लो ये 7 है और ये 5 है, तो बिना सोचे आपको 2 नजर आना चाहिए। उसी तरीके से आप और नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे इसकी एक सीट बना के डाल दूं जिस पर आप प्रैक्टिस करवा भी सकते हो और खुद भी कर सकते हो। अब इसी तरीके से हम 2-3 नंबर और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। इन दोनों के बीच का गैप 6, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है। और अपने बच्चों को जरूर दिखाएगा ये वीडियो, अपने छोटे भाई बहन को, क्योंकि अगर उनकी शुरुआती स्टेज है, वो 5th 6th 7th क्लास के हैं, तो बहुत सारे बच्चे और जो बड़े भी है, इवन मैंने एज अ टीचर देखा है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनसे पेरेंट्स जब मिलने के लिए तो पेरेंट्स खुद नंबर से डरते हैं। चलिए इतना बहुत है, आप इस नंबर को देख के समझ गए होंगे। आप इसी नंबर को और मॉडिफाई करके अपने मन से लेके बच्चों को प्रैक्टिस
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 जो रहने वाला है वो अपना रहने वाला बेस वैल्यू के बीच का गैप। जैसा कि कल हमने देखा था बेस वैल्यू का एडिशन, अब हम उनके बीच का गैप देखेंगे। सबट्रैक्शन और कुछ नहीं, गैप ही है। जैसे 80 और 60 का गैप, आपको 20 नजर आया होगा। जो लोग थोड़े बहुत नंबर फ्रेंडली है, लेकिन जो लोग नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा। 70 और 40 का गैप 30। इतना इजीली आप बड़े बड़े नंबर का भी कर पाओगे जब आप इन बेस वैल्यूज की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, चलो 70 30 लेते हैं। और इसी तरीके से 90 50। आप चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अलावा आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हो एक साइड इस चीज की प्रैक्टिस। चलिए देखिए, अगर आपको 1 डिजिट के बीच का गैप पता है तो पीछे सिर्फ 0 लगाना है, बट आपको दोनों का एक साथ देखना पड़ेगा ताकि आप बड़े नंबर्स के प्रति फ्रेंडली हो जाओ। ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये 40, ये 40 और ये 30। इसी तरीके से आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेकर के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने बच्चों को भी करवा सकते हो। ये लग सकता है बच्चों का काम है, बट ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। जब मैं बड़े नंबर्स लाऊंगा तब आपको इसकी और ज्यादा वैल्यू पता चलेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 जो है ना वो रहने वाला है 2 डिजिट्स के बीच का है। स्टेप नंबर 3, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सॉल्व करवा सकते हैं, या अपने छोटे बहन भाई को भी, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इधर बड़ा नंबर लिखा है या छोटा, आपको बस इनके बीच का गैप लेना आना चाहिए, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। अब देखो, इसको करने के 2 तरीके। पहला तरीका, इसको स्प्लिट करो फिर माइनस करो। दूसरा तरीका क्या, देखो ये दिख रहा है 58 में कितना आगे बढ़ू कि 67 आ जाए। देखो इसमें 2 ऐड किया 58 में तो 60 हो गया, 60 में 7 ऐड किया तो कितना हो गया 67। तो अब देखो 2 इधर का और 7 60 के उस तरफ वाला, 2 और 7 कितना हुआ 9। इतना इजी था। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये 50 है प्लस 8, माइनस दिख रहा है ना इसलिए माइनस, ये नंबर है 60 और यहां माइनस, इसलिए पूरा नंबर जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस। अब देखो ये है 50, ये है 60, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों के बीच का गैप 10 है। ठीक है 10 आ गया अपना, माइंड के अंदर रखो इसको। अब उसके बाद में ये 8 है, ये 7, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, 1। देखो ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर, माइनस वाला, ये माइनस का है। इन दोनों के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस वाला, तो ये प्लस का है। देखो प्लस का 10, सॉरी माइनस का 10 और प्लस का 1, गैप कितना हुआ 9 का, क्योंकि ये 10 में से 1 चला जाएगा। ठीक है, वैसे वो वाला अच्छा तरीका था, 2 इधर 7 उधर 9। अब दूसरा तरीका, अब आगे देखते हैं। ये है 8, इसको ना आप 85 की तरह ना देके 80 प्लस 5 की तरह देखो। इसको 63 ना देके 60 प्लस 3 के फेज में देखो। देखो ये 80 और ये 60, 80 में से 60 गए 20, फर्दर 5 में से 3 गया 2, तो देखो यहां से तो अपना बचा था 20 और इन दोनों में से कितना बचा था अपने पास में 2, और देखो दोनों इधर वाले नंबर थे इसलिए कितना बन गया 22, इजीली हो गया। अब नेक्स्ट वन देखो फिर से। अब इस नंबर को आप ऐसे भी देख सकते हो, ये है 90 प्लस 5 95,
50 प्लस 7 57। देखो 90 में से 50 गया तो कितना बचा 40। 5 में से 7 गया तो कितना बचा, दोनों के बीच का गैप कितना 2। देखो 2 है बट बड़ा कौन है दोनों में से, ये वाला, और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस का 2, तो कितना बन गया 38। ठीक है, उसी तरीके से आप आगे देखो, ये 87, 80 प्लस 7 28, 20 प्लस 8। देखो 80 में से 20 गया कितना बचा 60। उसी तरीके से 7 और 8 के बीच का गैप 1, दोनों में से बड़ा कौन, ये वाला, यहां क्या है माइनस, तो लगा लो माइनस, ये गया तो 59। ओके, अब आगे देखो, ये है 30 प्लस 2 32, ये है 40 प्लस 5 45। अब देखो 40 में से 30 गया कितना बचा 10। ठीक है 10। अब देखो ये कितना है 2, ये कितना है 5, तो देखो 5 और 2 के बीच का गैप 3 होता है। अब देखो यहां देखो, ये नंबर जो है बड़ा, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो 30 प्लस 2, इसको आपकी जो माइनस प्लस की प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, आपको बीच का गैप देखना है, नंबर्स के बीच का गैप। अभी मैं यहाँ फिर से एक बार समझाऊंगा, बट आप देखिए। और ये आपके जो छोटे बच्चे जिनको समझ में आ गया वो तो अच्छा है, बट छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा नंबर से बच्चे बहुत डरते हैं एज अ मैथ्स टीचर। देखो ये है 30 40 10 बन गया, ये इसमें से गया तो कितना बन गया 3। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन, ये, इन दोनों की वजह से 10 आया था, ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस। इन दोनों के बीच का गैप 3, दोनों में से बड़ा कौन है, हु इज लार्ज, ये वाला नंबर बड़ा है, ये माइनस का है तो यहाँ लगाओ माइनस। देखो जब सिंबल सेम होते हैं नंबर ऐड हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जब आप या आपके बच्चे जब 6th 7th 8th क्लास में आएंगे तब उनको बताया जाएगा कि जब नंबर सिंबल सेम होता है तो नंबर ऐड हो जाता है। बट हम यहाँ टेक्निक सीख रहे हैं फास्ट कैलकुलेशन की, हमको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें बस इनके बीच का गैप देखना है। अब मैं इस गैप को आपको यहाँ दिखाऊंगा। देखो ये है अपना 32 और ये है अपना 45। देखो ये 32 दिख रहा है, इस 32 को 40 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करूं, प्लस 8 ऐड करना पड़ेगा तभी 40 बनेगा। अब देखो ये 40 से कितना दूर है, 5 दूर है, 5 दूर है ना। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 8 प्लस 5 13। देखो यहां अपना आंसर कितना है 13। इस तरीके से। तो दोस्तों अब हमारे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 3 डिजिट्स के बीच का गैप है। स्टेप 4, स्टेप नंबर 4 मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, अपने बच्चों को बिठाकर उनसे अलग से ट्राई कर सकते हो। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं सॉल्विंग के लिए। ये 4 एग्जाम्पल ही लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में कम खाना अच्छा रहता है, एक साथ ज्यादा खाने से दिक्कत हो जाती है। बेसिकली जब मैं आगे अपना और लेक्चर डालूंगा तब उसमें ये जो प्रैक्टिस है और ज्यादा होगी, उससे आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी और अपने आप सुधार आ जाएगा। बस आपको खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करनी होगी रफ स्पीड। अब देखो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर को 652 ना देख करके इसको 600 प्लस 50 प्लस 2 इस तरीके से देखना चाहिए, और इस नंबर को 237 ना देके 230 प्लस 7 ऐसे स्प्लिट करके देखना चाहिए। क्यों, आपको लग सकता है स्प्लिट करने में नंबर बड़ा हो गया, बट स्प्लिट करने से नंबर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता। देखो मैंने कहा इसको 600 देखो, इसको 200 देखो। अब सिंपली 600 में से 200 गया, कितना बचा, बहुत इजी है 400, कितना आसान था। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन सा, ये वाला, इसके आगे कुछ नहीं है का मतलब प्लस होता है, और जो माइनस होता है उसको रहने दो, यहां लगा लो। अब आगे देखते हैं, ये है 5, इसके पीछे 1 डिजिट है तो हो गया 50,
ये है 3, इसके पीछे 1 डिजिट है, हो गया 30। 50 और 30 के बीच का गैप 20 होता है। इन दोनों में से बड़ा नंबर किधर वाला है? इधर वाला है, इसलिए प्लस लगेंगे। अगर इधर वाला होता तो यह माइनस आता। ये है 2, ये है 7। 2 और 7 के बीच का गैप 5, ठीक है 5। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से बड़ा कौन? ये या ये वाला? इसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे। अब देखो, ये 5 माइनस का है, ये 20 प्लस का है। अब इसमें से 5 हटा दो, 20 में से 5 गया 15। 15 को 400 में ऐड किया, 415। एक वक्त ऐसा आएगा तब आप इस क्वेश्चन को माइंड में कर सकोगे। कैसे? देखो 600 200 गैप कितना? 400। 5 50 और 30 बीच का गैप कितना? 20। तो 20 और 400 ऐड किया 200, और फिर इन दोनों के बीच का गैप 5। 5 इधर वाला है, माइनस का है, तो 420 में से 5 गया 415। नेक्स्ट पर ये देखो, ये अपना कितना? 500 और ये अपना 600। ठीक है, अब सिंपली देखो 600 में से 500 गया, सीधा सीधा अपने को क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है। उसी तरीके से ये 30 है, ये 70 है। 30 में से 70 गया 40। ये 5 है, ये 8 है। दोनों के बीच का गैप 3 है। देखो अपने को 3 नजर आया, पहले इन दोनों के बीच का गैप 100 नजर आया, फिर इन दोनों के बीच का गैप 40 नजर आया। प्लस क्यों लगाया पता चला? क्योंकि बड़े नंबर के हिसाब से चलेंगे, बड़े नंबर को प्लस ही मानेंगे भले ही या माइनस हो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैप था 3, अब हमने इसको प्लस माना है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन सिर्फ डिजिट्स को देखो, इन दोनों डिजिट्स में से ये वाली डिजिट बड़ी है। इनको अगर हम अपने माइंड में प्लस मान ले, क्योंकि हमें प्लस माइनस से लेना देना नहीं, बस हमको बड़े नंबर को हमेशा प्लस का मानना है माइनस करते समय, और छोटे नंबर को माइनस का मानना, चाहे नंबर आगे पीछे कैसे भी दिया हो। दोनों के बीच का गैप 3 है, इसको हमने प्लस का माना है तो ये माइनस के होंगे सारे नंबर, तो यहां लगा लो माइनस। अब देखो इसमें से 3 जाएगा तो 37। 37 को 100 में ऐड किया तो 137। नेक्स्ट वन देखो, ये है 800, ये है 300। 800 में से 300 गया 500। 600 में 60 में से 20 गया 40, और 9 और 5 के बीच का गया 4। तो देखो सीधा सीधा बन गया ना, इन दोनों के बीच का गया अपना सीधा सीधा हो गया 5, इन दोनों के बीच का गैप, वैसे ये सिंपल वाला है, इन दोनों के बीच का गैप अपना हो गया 4, और इन दोनों के बीच का गैप हो गया फिर से 4। ऐसे भी कर सकते हो। देखो जब ऐसा नंबर होता है ना, एक नंबर कंप्लीटली सारे डिजिट्स इन नंबर से बड़े हैं, तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। बट एग्जामिनेशन में एग्जामिनर खुद जानबूझ के ऐसे नंबर सेट करता है जिससे आपको कैरी लेना पड़े, और कैरी में जब हम एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए माइंड के अंदर स्प्लिट मेथड सीखना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जो आपके घर में छोटे बच्चे उनके लिए भी बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट वन, एक्चुअली में समझाने के लिए इतना काम करना पड़ रहा है, वरना खुद से करता तो अभी तक करके निकल जाते। ये 600 700 गैप कितना हुआ? 100 का। हम एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो बड़ा नंबर होता है, ऐसे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो 730 689। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 689 जो है वो 700 से कितना दूर है? मतलब इसमें कितना डालू कि 700 बन जाए? 11। अगर इसमें मैं 11 ऐड कर लूं तो ये कितना बन जाएगा? 700। और फिर ये 700 से कितना ज्यादा है? 30। ऐड कर लो 1 4 हो गया, दोनों के बीच का गैप बिना कर लगाए।